श्री शुक्रुवाच वदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्नेशा भाग्य के नीच केतुस्तत्र व्यये रवि सौम्यस्तत्र महाप्राज्ञ सहजे देव गुरुतम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश भाग्य स्थान में नीच राशिगत है, केतु के साथ है और द्वादश भाव में सूर्य व बुध स्थित हैं। सहज भाव में देवगुरु बृहस्पति व राहु का योग है। रात्रि सस्तत्र युक्तोपि लाभे भानुसुतोषितः, वहीं पर चंद्रमा भी स्थित हैं। लाभ के स्थान पर शनिश्चर व शुक्र विराजमान हैं। रेखा योगम बलम चैव बालाल्पम चापि दर्शनम। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में रेखा नाम का योग है। इसके अतिरिक्त बालाल्प योग भी बन रहा है, अर्थात बाल्यावस्था में इस बालक को बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त हो और आयु भय भी प्राप्त हो। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी च मध्यमः कृष्याराम सुखम मोदम बाटिका गेह कम सुखम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम धनी मानी रहा। भूमि बाग गृह वाटिका इत्यादि का सुख इसको प्राप्त था। अग्रजयिकोपि संभवः विद्यापि लभते मध्या यौवने मृत्यु संग के इष्टिकोद्योग कम कुर्यात् यत्र्यायम विविधम कवे साधनम लभते सर्वम भृत्यास्त्र वाहनादिकम। उस समय इसको एक बड़े भाई का सुख प्राप्त था। उस समय मध्यम विद्या प्राप्त करके युवावस्था में अपने एक मित्र के साथ ईंटे का उद्योग प्रारंभ किया और उस उद्योग से विविध प्रकार से धनोपार्जन करने लगा। गृह वाहन भृत्यास्त्र का सुख प्राप्त किया। कोश कीर्ति युतो भूयात् अपरोद्योग कम तथा जायते नृपतुल्यम च सुखम वै लभते नरः। उस समय कोश और कीर्ति से युक्त हो गया। इसके अतिरिक्त भी अन्य उद्योगों के द्वारा बहुत धनोपार्जन किया और नृपतुल्य सुखी रहा। धर्मे देवे द्विजे प्रीति परोपकार के रतः। उस समय धर्म देवता ब्राह्मण में बहुत प्रीति करता रहा, परोपकार में भी रत रहा। स्वार्थ साधन दक्षोपि शोषणम श्रमिकानपि कृतो नित्यम रहस्येन विरोधे गुप्ततः कवे घातम च श्रमिकानांच कृतो नैव रहस्यकम प्रकाशम च प्रजायेत एवं तु स्वार्थ संयुतः। उस समय बड़ा ही शुभ कार्य भी करता रहा, किंतु स्वार्थ साधन में दक्ष रहा और उस उद्योग में जो श्रमिक वर्ग कार्यरत थे उनका बार बार शोषण करता रहा और उनके द्वारा विरोध करने पर गुप्त रूप से उनका घात भी करता रहा। यह रहस्य उस समय प्रकाश में नहीं आया। शत्रुणाम च कृतम घातम घोर पापम तथैव च। इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के छल पूर्वक धन संचित किया और अपने शत्रुओं का घात किया, घोर पाप कर्म किया। विलायसी जायते तथा सुरामिषादि सेवांच कृतश्चैव शुभाशुभम जीवने कृतवान सत्यम कालेन निधनं गतः। उस समय विलासी प्रकृति का रहा, मांस मदिरा का सेवन करता रहा। इस प्रकार उस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लब्ध भुक्तः सद सत्कर्म कम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। कार्तिके शुक्ल पक्षेपि अष्टम्याम सोमवासरे उत्तराषाढ़ान्त पादेपि अलिलग्नोदये कवे जातस्य सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि सोमवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में जन्म प्राप्त करे। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण हो, प्रभापन्न हो,
कोमलस्य प्रजायेत समतुंगोपि संभवः किंचित क्षीण तनुश्चादौ यौवने संपुष्टकः। बड़े ही कोमल शरीर का बालक हो, बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त शरीर का रहे, किंतु युवावस्था आने पर मध्यम पुष्टता प्राप्त करे, सम ऊंचे कद का बालक हो, सुशीर्षालक भालादि सुमुखश्चारुलोचनः भ्रिकुटी मानदा सौम्या कपोलं सम्मांसलम सुनासा चिबुकश्चारु गूढ़यत्रुश्च जायते सुग्रीवं बलयं युक्तं पुष्टस्कंधोच्च बक्षकम। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, भौहें शुभ व मानदायक हो, कपोल सम्मांसल हो, सुंदर नासिका हो, सुंदर ग्रीवावलय से युक्त हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, पादहस्तादिकम सौम्यम यथा योग्यम तनम भवेत, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। इस प्रकार युवावस्था में सुंदर आकर्षक शरीर का बालक, आकर्षण युक्त शरीर का बालक हो। रोगे सह भाग्य के नीच केतुस्तत्र शुभो नतु शैशवे विविधम क्लेशम ज्वरार्तस्य पुनः पुनः। किंतु कुंडली में रोगेश भाग्य के स्थान पर नीच राशिगत हैं और केतु के साथ हैं जो शुभ नहीं है। इसके प्रभाव से बाल्यावस्था में विशेष करके शैशव काल में इसको बार बार ज्वर उत्पन्न हो, बुखार बार बार इसको उत्पन्न हो जाया करे। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय कदोच्चात पतनम भयम, शीत जनित विकारों से बार बार कष्ट प्राप्त हो, बार बार मस्तिष्क ज्वर भी उत्पन्न होने का योग है। कभी ऊंचे स्थान से गिर जाए, चोट चपेट लगे, आयु भीतिश्च बाले स्यात्। इस प्रकार बाल्यावस्था में शरीर से बार बार कष्टित हो और आयु भय भी प्राप्त होने का योग है। प्रथमे रामवर्ष के बाणाब्दे रिपुवर्षेपि ग्रहे रुद्रे च द्वादशे एवं तु तिथि वर्षांतम सपादम नेष्टकम फलम। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में तीसरे, पाँचवें, छठवें, नौवें, 11वें और 12वें वर्ष में क्लेश हो। इसके अतिरिक्त आगे 15 वर्ष की अवस्था तक का समय भी कष्टप्रद रहे। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम पूर्व पाप प्रभावतः आगंतुकम भयम नाना प्रायश्चित्त प्रभावतः बाधा शांतिश्च जायेत लभते दीर्घ जीवनम। इन वर्षों में इस बालक का स्वास्थ्य बार बार बाधित हो और स्वास्थ्य में उपचार के निमित्त बड़ा ही धन का अपव्यय हो। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से ऐसा कष्ट प्राप्त होने का योग है, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो समस्त बाधाएं शांत हों और बालक आरोग्य हो, दीर्घ जीवन प्राप्त करने वाला हो। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि धनी मानी च मध्यम पितामहो यदा तात वेतनाय करो भवेत प्रवासे वासकर्तापि कदा स्वतंत्र मुद्यमम कृतशीलोपि जायेत दीर्घजीवी न संशय। हे शुक्र जी, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो और मध्यम धनी मानी कुल में इस बालक का जन्म होवे। इसके पितामह अर्थात बाबा बड़े ही कर्मण्य व साधु सेवी हों और पर प्रांत में रह करके वेतन का लाभ करें और कभी वे स्वतंत्र उद्योग भी करने वाले हों और दीर्घ जीवन प्राप्त करें। जनकस्य प्रवासेन शब्द संचार चोद्यमे प्रतिष्ठाने रतश्चैव वेतनायम प्रकारितः। इसके अतिरिक्त अपने पिताजी भी पर प्रांत में रह करके शब्द संचार के उद्यम में, प्रतिष्ठान इत्यादि में वेतन लाभ करने वाले हों। सुशीला जन नीचैव गृहे कार्ये सुदक्षका स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता। माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत में प्रीति करने वाली होवे। पितुरुद्योग मध्येपि बाधा विविध दर्शनम परिवर्तन कम विविधम विलंबेन महामते बदस्थायित्वकम लाभम मात्र पितृ सुखम चिरम। किंतु पिता के कार्य क्षेत्र में बार बार बाधा उत्पन्न हो, पिता के कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होने का भी योग बन रहा है, किंतु विलंब से पिता को स्थिर पद प्राप्त हो। इस बालक को माता पिता का सुख भी पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 32 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। भ्रातृ सौखेपि बाधकम यदि जातोल्पजीवी स्यात् सहजापि द्वयम यदा। ग्रह योगानुसार इस बालक को भाई का सुख न प्राप्त हो, बहन का सुख 2 संख्या में प्राप्त होने का योग है। पितृव्यम न सुखम योगम यदि जातोल्पमायुषी। इसके अतिरिक्त पिता के भी कोई भाई न रहें, अगर पैदा भी हों तो जीवित न रहें। पितु स्वसा त्रयम योगम, किंतु पिता को 3 बहनों का सुख प्राप्त होने का योग है। बालो यम मतिमान भवेत।
यद्यपि यह बालक बुद्धिमान हो, चंचल हो, दुराग्रहेण युक्तस्य किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, कुछ दुराग्रही हो, हठी स्वभाव का हो और बड़ा चंचल तीक्ष्ण स्वभाव वाला हो। चंद्र राह युतो बालः कुछ दृष्टि शुभो न तु शैशवे कष्टदाता स्यात् दुर्जय रोग कारक। यद्यपि भाग्यशाली भी हो और विविध प्रकार से विद्या विनय से युक्त हो, किंतु इस बालक की कुंडली में चंद्रमा और राहु का संयोग शुभ नहीं है और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जिससे शैशव काल में बार बार रोग से पीड़ा प्राप्त करने का योग है। तिथ्यांतरम महन्नेष्टम चंद्रस्यैव दशांतरे आयुभीतिश्च बाले स्यात् प्रायश्चित्तेन रक्षणम। बाल्यावस्था में 15 वर्ष की अवस्था तक चंद्रमा की दशा में बार बार शारीरिक क्लेश और आयुभय का योग बने, किंतु प्रायश्चित्त पूर्वक रक्षा प्राप्त करके युवावस्था में उन्नति करने वाला होय। विद्यालाभम श्रमेणापि कृतश्चैव पुनः पुनः स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम। बाल्यावस्था में यत्न पूर्वक आरोग्यता प्राप्त करने पर आगे इसकी विद्या की वृद्धि हो और श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे। यह बालक अपनी मातृभाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो। योग्यता स्नातकम प्राप्तो विधि शास्त्रस्य ज्ञानकम कृतश्चैव प्रवासेन वित्तागम करो भवेत्। स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त करे, विधि शास्त्र का ज्ञाता हो और परदेश में रह करके वित्त का लाभ करने वाला होए। धनी मानी तदा मध्य सर्वसाधन लाभक। युवावस्था में मध्यम धनी मानी हो और समस्त सुख संसाधनों को प्राप्त करे। विविधोन्नति करता स्यात् नवगेह सुनिर्मक। विविध प्रकार की उन्नति करे और नवीन गृह का निर्माण करने वाला होए। साधु वृत्तिश्च जायेत देवे तीर्थे द्विजे रतः परोपकार के प्रीति स्वजनादर कारक। साधु वृत्ति का हो, देवता तीर्थ ब्राह्मण में प्रीति करे, परोपकार में रत हो और माता पिता स्वजनों का आदर सत्कार करने वाला भी होए। दारा सौख्यम विलंबोपि मुनियुगमूर्ध्वकम कवे सुंदरी लभते दारा पतिभक्तापि जायते सहजैक युता नारी सहजापि द्वयम यदा। इस बालक को पत्नी का सुख विलंब से प्राप्त हो। जब इस बालक की अवस्था 27 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो पत्नी सुख प्राप्त हो, पत्नी सुंदरी और पतिभक्ता हो, पत्नी के एक भाई और 2 बहन रहें। पुत्र पक्ष सुखम योगम सुता चैकाथवा द्वयम। ग्रह योगानुसार 2 पुत्र और 1 अथवा 2 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। यद्यपि पूर्वपापतः जीवने विविधा बाधा स्वाध्याये जीवने तथा पितुश्चोद्योग मध्येपि चिंतनम तु पुनः पुनः प्रायश्चित्तात् सुखम मोदम भौतिकम लभते सुखम। यद्यपि पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं उपस्थित हों, स्वाध्याय में, आयु में, पिता के कार्य क्षेत्र में बार बार अवरोध उत्पन्न हो, किंतु प्रायश्चित्त पूर्वक रक्षा हो और समस्त भौतिक सुखों को यह बालक प्राप्त करे, समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुलायताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि। आगे यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे बाधाएं समन हों, दुष्ट योग शांत हों। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम महामृत्युंजयं चैव सहस्त्रम बाण युग्मकम जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए और आयु रक्षा कारक मंत्र का 25,000 संख्या में जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। प्रदोषम जन्मदाधार्यम यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धिर दिने दिने। तत्पश्चात इस बालक की माता प्रदोष व्रत का आचरण करे। इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति हो, बालक आरोग्य हो, दीर्घ जीवन प्राप्त करे और भाग्योदय करने वाला होए। सूर्यस्यैव दशायां तु चोत्पन्नो बाणवर्षकम
सार्धम यावत् फलम मध्यम विद्यारंभम तथैव च सहजादि सुखम लाभम भूयश्चंद्र दशांतरे। हे शुक्र जी, इस बालक का जन्म सूर्य की दशा में हुआ है, जो जन्म से लेकर के 5.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह मध्यम फलदायक है, इसमें विद्या प्रारंभ हो, सहजादि सुख प्राप्त हो, किंतु इस दशा के पश्चात आगे चंद्रमा की दशा चले। तिथि वर्षांतरम सार्धम यावन नेष्टम पुनः पुनः, यह चंद्रमा की दशा 15.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, जो बार बार कष्ट प्रदान करे। स्वास्थ्यम नैव शुभम चास्मिन दुर्घटनादिकम भयम सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात् दशायाश्चोत्तरार्धतः विद्या वृद्धिर्विशेषेण पितुर द्वारा धनम लभेत। इस चंद्रमा की दशा में इसका स्वास्थ्य बार बार बाधित हो, दुर्घटनादि से क्लेश हो, किंतु यत्न पूर्वक रक्षित होने पर इस दशा के उत्तरार्ध में विद्या वृद्धि हो, पिता के द्वारा विशेष धनोपार्जन हो। चाग्रे भौम दशा मध्ये बाहुयुग्मं च सार्धकम यावत्तु मध्यमम कालम विद्योपाधिम लभे नरः। 15.5 वर्ष की अवस्था के बाद से मंगल की दशा चले, जो 22.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा भी मध्यम फलदायक है, इसमें यह बालक विद्या जनित उपाधि प्राप्त करने वाला हो, गृहे वृद्ध जन्म शोकम, और उन्नति करे, किंतु घर के वृद्ध जनों का शोक ताप हो। चाग्रे राहु दशांतरे, इस दशा के पश्चात आगे राहु की महादशा प्रारंभ हो। खवेदांतम सार्धयुक्तम सुहाशुभ द्वयम फलम, यह राहु की दशा 40 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे, इसमें सुहाशुभ फल प्राप्त हो। स्वभुजायम पदम वित्तम गौरवाभ्युदयम कुले दारात्मज सुखम लाभम मध्ये क्लेशम च तापकम आमोदर यकृत दोषम चंडी पाठे सुखम लभेत। इस राहु की दशा में यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, पद और वित्त का लाभ प्राप्त करने वाला हो, इसमें अनेक मंगल कार्य कुल में संपन्न हो, पत्नी व संतान का सुख मिले, किंतु दशा के बीच में मध्यकाल में क्लेश हो, उदर विकार यकृत जन्य क्लेश प्राप्त हो, उस समय चंडी पाठ से रक्षा प्राप्त होए। रिपुवाणम सार्धयुक्तम गुरोश्चैव दशांतरे, इसके पश्चात बृहस्पति की महादशा चले, जो 56.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। कोश कीर्त्यादि सौख्यंच मंगलाभ्युदयम कुले गृहवाहन सौख्यंच प्रजा स्वाध्याय वर्धनम, यह दशा विशेष सुखकारक है, इसमें बड़ी उन्नति हो, अनेक मंगल कार्य हों, बालक अपना कोष स्थिर करे, गृहवाहन इत्यादि सुखों से युक्त हो, और इस दशा में संतानों की विद्या में वृद्धि हो। भूयः शनि दशा मध्य प्रजोद्बाहादि पौत्रकम, इसके पश्चात शनिश्चर की दशा में और भी मंगल कार्य हों, संतानों का विवाहादि कार्य हो, पौत्र व दौहित्र का सुख मिले। देवे तीर्थे नुरागंच प्रजा द्वारा धनम लभेत, इसमें देवता तीर्थ का दर्शन हो, संतानों के द्वारा धनोपार्जन का योग बने। वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार 74 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित हो। भूयश्च बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः, और अगला जन्म पुनः क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।